जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के पिछले जो 2025 में पूछे गए सारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। जैसे यहाँ पहला नंबर सवाल है, किसी पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है तो ये 3 सेकेंड तक गिरता है और जी का वैल्यू दिया हुआ इतना, इसका अंतिम वेग यहाँ पर पूछा गया है। तो हम लोग को सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। यहाँ पर टाइम टी दिया है 3 सेकेंड और जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। और इसका अंतिम वेग यानी वी पूछा है। और जब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला, एक पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है, जब किसी पिंड को एक ऊंचाई से गिराया जाता है तो यानी उसका प्रारंभिक वेग यू उसका कितना होगा, 0 होगा। यहाँ हम लोग इसका भी का वैल्यू हम लोग को निकालना है कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग को जानते हैं गति के पहले समीकरण। गति के पहले समीकरण, गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस जी टी। यहाँ पर ए टी होता है लेकिन जी क्योंकि जब किसी पिंड को ऊंचाई से गिराया जाता है या ऊपर फेंका जाता है तो जी का वैल्यू लेते हैं। अगर ऊपर से अगर नीचे गिराया जाता है तो जी का वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, और अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर कोई वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो जी का वैल्यू हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर जी ऊपर से गिराया जाता है तो इसीलिए इसका जी का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इस पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे v इजक्वल टू यू हम लोग का 0 है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। जी का वैल्यू 10 है और इंटू 3, तो हम लोग का v का वैल्यू आएगा यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, एक तरंग पूरी होने में इसे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखेंगे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी हम लोग का कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और हम लोग को टाइम निकालना है। टाइम हम लोग का कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला है t इजक्वल टू 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर t इजक्वल टू हो जाएगा 1/50, और हम लोग का यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.02 सेकेंड हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। यहाँ पर देखिए क्या पूछा जाए, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 ओम है, यदि इसे 220 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाए तो कुंडली द्वारा खपत की गई शक्ति ज्ञात करना है। तो हम लोग को सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया गया, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कितना दिया है 44 ओम, और नेक्स्ट वोल्ट कितना दिया गया है 220 वोल्ट, और हम लोग को क्या ज्ञात करना है, पी शक्ति हम लोग को ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं एक फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, ये फार्मूला आप लोग याद रखेगा, याद नहीं होगा तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर I दिया हुआ है, यहाँ पर I तो कहीं दिया यानी कहीं पर यहाँ पर धारा कहीं पर तो देखिए नहीं दिया, तो I को हम लोग रेजिस्टेंस पे चेंज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे हम लोग करेंगे, एक फार्मूला है ओम का नियम, ओम का नियम क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। यानी आई आर इज इक्वल टू वी ऐसे लिख सकते हैं इसको उल्टा, और यहाँ पर आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी बटे आर, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है पी वी आई, तो हम लोग पी इज इक्वल टू वी इंटू आई के जगह में वी बटे आर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर पी इज इक्वल टू, अब लिख सकते हैं वी कितना दिया है 220 वोल्ट, 220 इंटू 220 बटा में कितना 44 आर, कटाते हैं 2 से 22 से कटाते हैं तो 22 10 बार में कटेगा, 2 आएगा यहाँ पर 22 दूनी 44, और 2 से 2 एकम 1 1 0, यानी फिर से 1 1 0 0 वाट, पी इक्वल टू। इसका सही आंसर कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है देखिए 4 नंबर, एक वस्तु को 78.4 ऊंचाई से गिराया जाता है, अब भूतल पर पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है, और जी का वैल्यू हम लोग को 9.8 दिया गया है। तो सबसे पहले ऊंचाई दिया गया हम लोग को h दिया हुआ है, लिखते हैं h इज इक्वल टू 78.4, ठीक है। और जी का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, तो अभी देखिए पिछला क्वेश्चन में जी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और गति का
दूसरे समीकरण क्या है ये देखिए, गति का दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हम लोग जी टी क्यों लेंगे, क्योंकि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है, तो s क्या है यहाँ पर, ऊंचाई है, तो इसी को हम लोग s ये h में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को, और इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वो विरामावस्था में ही होगा, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, तो एस हम लोग को एच यहाँ पर निकालना है, एस इक्वल टू यू इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही होगा, प्लस 1/2, जी का वैल्यू 9.8 दिया हुआ, और टी हम लोग को यहाँ पर निकालना है, टी स्क्वायर होगा, इसका वैल्यू तो हम लोग का दिया हुआ है 78.4 बराबर, इसको फिर से कटाते हैं तो 2 चौक 8, 2 9 18, 4.9 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम टी स्क्वायर को लेंगे 78.4 और बट्टा में 4.9 हो जाएगा, ये क्या आएगा, इसको देखिए, इसको कटाइएगा तो 16 आएगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पर देखिए टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 16 सेकेंड। ठीक है, तो टी का स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड, क्योंकि रूट अंडर में ये चल जाएगा और टी का वैल्यू आ जाएगा 4। इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट देखिए यहाँ 5 नंबर है, 5 सेकेंड आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का आवेश क्यू कितना दिया है, 5 कूलम चार्ज दिया है, और वोल्ट कितना दिया है, 15 वोल्ट, और हम लोग को यहाँ पर डब्लू यानी कार्य हम लोग को निकालना है। तो हम लोग को एक याद रखना होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, ये भी फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो W इज इक्वल टू V कितना दिया है, 15 इंटू 5, W इज इक्वल टू 15 × 5 = 75 जूल, हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देखिए 6 नंबर, एक कार विरामा अवस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर त्वरित होती है, कार का अंतिम वेग ज्ञात करना। एक कार विरामावस्था मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 0, और 5 सेकंड यानी टी दिया है 5 सेकंड, और नेक्स्ट समान रूप से इतना 2 मीटर पर सेकंड पर त्वरित होनी, यानी त्वरण का मान हम लोग का दिया है, एक्सेलरेशन का मान दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार का अंतिम वेग यानी अंतिम वेग भी हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है, भी हम लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं, देखिए पिछला क्वेश्चन में गति का पहला समीकरण। ठीक है, गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v हम लोग को ज्ञात करना है, u 0 दिया है, a कितना है 2 इंटू टी कितना दिया है 5, तो v आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए 7 नंबर, एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के केंद्र के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर है, इस दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी के बीच दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक उत्तल दर्पण बनाते हैं, ये हो गया ध्रुव जिसको P से डिनोट करते हैं, और वक्रता केंद्र यहाँ पर C, और ये हो जाएगा इसके जस्ट ये दोनों के बीच में होता है फोकस दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को करते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, जिसको R से डिनोट करते हैं, इसको वक्रता त्रिज्या, और इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर क्या बोला, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कितना दिया है, वह है 40 मीटर प्लस 40 मीटर। ठीक है, और तो यहाँ पर हम लोग पूछ रहे ध्रुव
और फोकस, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब आर दिया है +40 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू होता है, एफ इज इक्वल टू होता है r/2। ठीक है, तो आ जाएगा 40/2 एफ, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। और यहाँ पर प्लस होगा, क्योंकि याद रखिएगा एक चीज़, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर +40 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर, 15 ओम 5 ओम के दो प्रतिरोधक को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर आई का वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ पर ओम दिया, R1 कितना दिया हुआ है 15 ओम, R2 कितना दिया है 5 ओम, और भी दिया हमारा 12 वोल्ट, और हम लोग को यहाँ पर आई ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में कितना होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा R1 + R2, तो हम लोग का यहाँ होगा 15 + 5, आर इक्विवेलेंट होगा हम लोग का 20 ओम। ठीक है, और ओम का नियम क्या है, V = IR। ठीक है, V कितना, इसके बाद हम लोग को यहाँ से I निकालना है, तो I इसी को लिख सकते हैं, IR = V लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं I = V/R, और V हम लोग को कितना दिया है 12 वोल्ट, और R कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, इसको अगर कटाते हैं तो आएगा 6 और 10, और इतना ही देख सकते हैं R = 0.6 एम्पेयर। ये कौन सा ऑप्शन इन्हें दिया, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर 9 नंबर, एक बीम 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब की भी कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एक अवतल दर्पण है, और यहाँ पर ये हो गया सी, ये हो गया एफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दिया फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, एफ = 15 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये हम लोग याद रखिएगा। ठीक है, और 30 सेंटीमीटर की दूरी, वस्तु दूरी हम लोग का कहाँ कितना दिया गया है, E = 30 सेंटीमीटर, और वस्तु दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक, ये आप लोग याद रखिएगा, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, और V का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। तो दर्पण सूत्र क्या है, 1/F = 1/V + 1/U। ठीक है, तो 1/F, तो हम लोग इसको यहीं से देख सकते हैं क्या निकालना है, V, तो 1/V = लिख सकते हैं 1/F - 1/U। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए हम लोग 1/V = 1/F 1/-15 -1/-30। ठीक है, यहाँ पर फिर देखिए 1/V = ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो 30 ही आएगा, और यहाँ पर 15 2 -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। ठीक है, तो 1/V = -1/30, और V = -30 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 kg के ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड तक विरामावस्था में है कार्यरत है, ब्लॉक का अंतिम चाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि क्या चीज़ क्या क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 20 न्यूटन, यह क्या फोर्स दिया है, बल दिया है 20 न्यूटन। ठीक है, और बल यहाँ पर दिया है m 4 kg दिया है मेरा मास। ठीक है, और एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ में 5 सेकंड यानी टाइम 5 सेकंड दिया है,
और विरामावस्था में, विरामावस्था में यानी इनिशियल वेलोसिटी इसका u इक्वल टू कितना दिया है 0। कार्यरत है ब्लॉक की अंतिम चाल ज्ञात करना, यानी अंतिम वेलोसिटी भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे गति के पहले समीकरण से v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ पर u भी है, t भी है, a नहीं है, a निकालना है। तो एक और फार्मूला f इक्वल टू एम ए, यहाँ पर f दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग को a निकालना है, a इक्वल टू एफ बाय ए हो जाएगा। तो f हम लोग का कितना है 20 और a कितना दिया, a हम लोग को तो निकालना है f इक्वल ए इक्वल टू एफ बटे एम हो जाएगा। यहाँ पर m दिया है 4 kg मास, हम लोग का यहाँ पर a हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर v का निकालना है, u इक्वल टू 0 हो गया, a दे दिया है 5 और t है 5 सेकेंड। तो v इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर। एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है और वह अधिकतम 20 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी एस या एच हम लोग को कितना दिया है, अधिकतम 20 मीटर ऊपर की ओर फेंका जाता है। जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन ये ऊपर की ओर फेंका जाए अगेंस्ट द ग्रेविटी। पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे अगेंस्ट द ग्रेविटी दिया है, तो जी का मान -10 होगा। और वस्तु पर फेंके जाने वाला समय और उसकी प्रारंभिक चाल कितनी है, तो वस्तु को फेंके जाने में समय और उसकी प्रारंभिक चाल हम लोग को निकालना है। ठीक है, हम लोग का भी यहाँ पर हो जाएगा 0 और इनिशियल वेलोसिटी हम लोग को प्रारंभिक चाल हम लोग को कितना निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे गति के तीसरे समीकरण से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पर v तो 0 दिया है, u हम लोग को निकालना है और टू यहाँ पर तो मल्टीप्लाई होगा, a हम लोग को यहाँ पर नहीं दिया गया है। ठीक है, a के बदले हम लोग इस g का प्रयोग करेंगे जब वस्तु को ऊपर या नीचे की ओर फेंका जाता है, और s हम लोग को यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको u लिख सकते हैं, u प्लस 2as, ऐसे एक बार फिर से लिख देते हैं, यू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। ठीक है, तो यू स्क्वायर बराबर ये तो 0 हो जाएगा, तो अगर ये उधर में जाएगा तो इक्वल टू 2as, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में होगा। यू स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू ए के बदले जी का हम लोग प्रयोग करेंगे, -10 हो जाएगा यहाँ पर, और एस हो जाएगा 20। तो ये माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 इंटू 20, और u इक्वल टू हो जाएगा 20। जब इसका ये यू स्क्वायर टू 400 हो जाएगा, अंडर रूट करेंगे तो u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में इसका राइट आंसर हो जाएगा।